काजल, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम काजल पांडे है। लगा लेते हैं। मैं सुल्तानपुर की हूँ। हाँ। यहाँ मैं एपीयू की तैयारी करने के लिए आई हूँ। हाँ। मेरा एलएलबी अभी 2024 में ही पूरा हुआ है। हाँ। एपीयू के सिलेबस में कौन कौन विषय हैं? सर, बीएनएस है, बीएनएसएस है, हम्म। एविडेंस लॉ है और हम्म। पुलिस रेगुलेशन एक्ट है। पुलिस रिलेशन, जीके और हिंदी। जीके और हिंदी भी है। जीके हिंदी। सबसे पहले कौन सा विषय यहाँ पढ़ रही हो इसमें? सर, मेरा बीएनएस है, अभी शुरू हुआ है। बीएनएस और जीके। हाँ। बीएनएस में कितना समय दे देती हैं क्लास के बाद? सर, बीएनएस में मेरा अगर क्लास ना लूँ तो 4 घंटे क्लास छोड़ के। कमरे पे? हाँ, कमरे पे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे जा रहा है। चलो। सुबह कब उठती हैं? सुबह सर वही क्लास के टाइम 7 साढ़े 7 बजे उठती हूँ। चलो, हाँ। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता आप पढ़ रही हैं, इसमें कौन कौन से दंड का प्रावधान है? आजीवन कारावास, हम्म। मृत्युदंड, कारावास जो 2 प्रकार का है, कठिन कारावास और सादा कारावास, हाँ। जुर्माना, संपत्ति की जब्ती, सामुदायिक सेवा। इसमें कौन सा दंड है जो पहली बार आया? सामुदायिक सेवा पहली बार आया है बीएनएस में, जो आईपीसी में नहीं था। अच्छा, भारतीय न्याय संहिता में एक शब्द का प्रयोग किया गया, स्वेच्छा। यस सर। ये क्या है? सर, स्वेच्छा को बीएनएस की धारा 233 परिभाषित करती है। ये होता है कि जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, उसे करते ही हैं। जैसे कि जैसे कि इंटरव्यू दे रही हो, ये स्वेच्छा है? हाँ सर, स्वेच्छा ही है। अच्छा, तो जो बोली हो यही चीज इसमें लिखा है? यस सर। अगर हम किसी कार्य किसी परिणाम को करना चाहते हैं और जिस आशय से करना चाहते हैं हम उसी आशय से करते हैं, तो वही स्वेच्छा है। कोई एग्जाम्पल दे सकती है? यस सर। क्या? सर का एक मतलब अपनी लूट को आसान बनाने के तरीके से एक बड़े गांव में हम्म। एक गृह में आग लगाता है, जिसमें हम्म। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। का हम्म। उस मृत्यु को कारित भी नहीं करना चाहता, वो उस मृत्यु से दुखी भी है, पर वो उस मृत्यु के लिए उस मृत्यु को स्वेच्छा ही कारित करता है, ये स्वेच्छा ही माना जाएगा और उसके लिए वो दंडित भी किया जाएगा। 7 वर्ष का आपका छोटा भाई है, यस सर। 7 वर्ष का। आप यहाँ से घर जाती हैं, उसके बाद पूछता है कि आप क्या पढ़ रही हैं वहां पे, तो आप बताती हैं हाँ। ला। कौन सा विषय पढ़ रही हैं? बीएनएस। इसके बाद आपको जो है वो 2 थप्पड़ मारता है। उसका ये थप्पड़ जो है बीएनएस में अपराध है, साधारण चोट है। उसके खिलाफ अगर आप कानूनी कार्रवाई अदालत में चलाती हैं तो जेल जाएगा कि नहीं वो? नहीं सर, नहीं जेल जाएगा? नहीं जाएगा। बच जाएगा? यस सर। क्योंकि धारा दोष सिद्ध 20 होगा और कि नहीं? नहीं सर, क्योंकि धारा 20 और 21। अरे रुकिए, दोष सिद्ध होगा कि नहीं? नहीं सर, दोष सिद्ध नहीं जो जगह। बताइए कानून क्या है इस पर। सर, ये एक तो धारा 20 बताती है 7 वर्ष से कम बालक के बच्चे का कार्य, और हाँ। धारा 21 बताती है 7 वर्ष से कम किंतु 12 वर्ष से 7 वर्ष से ज्यादा परंतु 12 वर्ष से कम अपरिपक्व बालक के कार्य का। तो इसमें वो दोनों धाराओं के हिसाब से उसका कार्य दोष सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने कार्य की समझ नहीं है। वो 7 बार संदेह के लाभ का संदेह के आधार पर उसको लाभ दोनों मिलेगा। धाराओं क्या कह रहे, दोनों धाराओं के? दोनों धाराओं के हिसाब से हाँ। उसको संदेह का लाभ मिलेगा और वो पूर्णतः छूट जाएगा। काहे संदेह का लाभ मिलेगा? कि सर, उसका कार्य दोष वैसा है नहीं कि। वही पूछ रहे, संदेह का लाभ काहे मिलेगा उसको? एक तो सर वो अपने कार्य को समझ नहीं रहा है। 7 वर्ष का है, तो 7 वर्ष के बालक को बीएनएस में। तो 7 वर्ष के बालक को कार्य को समझने न के कारण दोषी नहीं माना जाता है? यस सर। वो अपने कार्य की प्रकृति को नहीं आपकी समझ सकता। पढ़ाई को पूछ करके थप्पड़ मार रहा है तो समझ तो रहा ही है। पर उसको सर कानून नहीं मानता कि उसने कोई अपराध किया है। 7 वर्ष वाले तो कुछ लिखे नहीं है। हाँ, बीएनएस में नहीं लिखा है, तभी भी तो दोनों धाराओं के हिसाब से उसको संदेह का लाभ तो मिलेगा। तुम नहीं कहोगे, तुम किसी धारा में आते नहीं हो जिससे तुम जेल जाओगे? सर, लिखा नहीं है उसका फिर। बचाव कैसे करोगे? उसका बचाव कैसे हाँ, करूंगी? तुम्ही को अगर करना है अपने भाई को, मान लो तुमको नहीं मारा, किसी तीसरे को थप्पड़ मारा है, अपने भाई को वकालत करके कैसे बचाओगे? जबकि दूसरा पार्टी का तो साहब 7 वर्ष वाला आईपीसी में कहीं है ही नहीं है, कैसे बचाओगे भाई को? सर, 7 वर्ष का नहीं है।
फिर भी उसको मेरे हिसाब से तो संदेह का लाभ ही मिलेगा सर, वो पूर्णतः अरे तो वही छूटेगा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन वाला संदेह है, किस संदेह का लाभ? 7 वर्ष का, 7 वर्ष का लिखा नहीं है, किंतु 12 वर्ष से कम का लिखा है ना, तो 7 वर्ष में तो आ ही रहा है। एक में 7 से कम है, एक में 7 से ज्यादा ज्यादा है, है तो 7 वाला किस में जाएगा? सर, किसी में नहीं जाएगा। तो खड़ा रहेगा वहीं। एक तरह से 21 में ही जाएगा, 21 में ही जाएगा सर। चलिए ठीक। कोई केस बताइए बीएनएस की जो पढ़ी हो। सर दशरथ पासवान का केस है सर ये। क्या है इसमें? सर ये दशरथ पासवान जो थे, वो 3 साल से परीक्षा दे रहे थे, पर उस परीक्षा में असफल हो रहे थे, जिसके कारण वो परेशान होके उन्होंने मृत्यु का सोचा और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप पहले मुझे मार दीजिए, तब आप अपने आप को। तो वो उनकी बात मानकर उनको पहले मार देते हैं। जैसे ही वो अपनी मृत्यु कारित करने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको पकड़ लेती है। परंतु उनको संपत्ति का लाभ, सम्मति का लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी पत्नी ने खुद सम्मति दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, मतलब कहाँ से हैं जुड़े हुए? सर ये गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, ये वहां से चुनाव लड़ते हैं। गोरखपुर से। यस सर। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है गोरखपुर से संबंधित हैं। ये मुख्यमंत्री के पहले क्या थे? सर ये सांसद थे। सांसद थे। आपके अपने जिले का सांसद कौन है? बस इतने बता दो, पुरुष है कि महिला है? सर पुरुष है। पुरुष है। कभी महिला भी सांसद थी? सर क्या नाम था उनका? मेनका गांधी सर। चलिए चलिए, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी तरीके से बताया। थैंक यू सर।